ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, और हर रोज की तरह बहुत सारे शेयरों पे मंथन चिंतन करने के बाद 4 शेयरों पे बातचीत होती है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर बार की तरह, और इन 4 शेयरों को लेकर के आगाज करते हैं सेगमेंट का। हर्ष बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकर जी। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो M&M फाइनेंस के ऊपर है और शानदार तेजी स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 415 रुपये तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी उससे 25% तक जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, तो इनको नंबर काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी इन्होंने कहा कि काफ़ी मजबूत बनी हुई है, और NPA में अगर आप देखें नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तो हल्की सी बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन चाहे आप फीस की आय की बात कर लीजिए या फिर कॉस्ट कंट्रोल की बात कर लीजिए या फिर बेहतर रिकवरी की बात कर लीजिए, सब मामलों में जो है कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। इसलिए इनको लगता है कि FY 27 से लेकर 29 के बीच में अर्निंग पर शेयर 33 से लेकर 37% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक इन्होंने जोखिम का जो है पॉइंट आउट किया है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि कमजोर मानसून से ग्रामीण मांग जो है वो जरूर प्रभावित हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्थिति काफी मजबूत दिख रही है ब्रोकरेज को। M&M फाइनेंस को लेकर के न्यूमरा की रिपोर्ट 415 के टारगेट, और अंबाला जी ने इस साल भर के हिसाब से यहाँ पर 450 के टारगेट दिए हैं। तो अंबाला जी की राय आ चुकी है, हालांकि समय हो गया अंबाला मैम का। मैं चाह रहा था मैम 1 मिनट का समय और है क्या आपके पास? मैं इसको कवर कर ले तो हाँ, इसको मैं चलिए अच्छा आप ही कवर कर लीजिए। मैं चाह रहा था इट्स ओके ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि उस पर अरुण सर की राय आ जाए। इस पर अंबाला मैम की टिप्पणी आ चुकी है। 400 450 दो टारगेट, 415 400 450 के टारगेट दिए थे शायद। मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। हाँ 400 450 के। अरुण सर आपके टारगेट क्या रहेंगे? क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं 415 की रिपोर्ट से? और M&M फाइनेंस आज अच्छा तेज है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल मुझे 415 कोइंसिडेंसली मुझे चार्ट पे जो नजर आ रहा है, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 415 ही है, उसी के आसपास टारगेट दिया गया है। तो वही मेरे टारगेट 400 420 के बीच में ही रहेंगे। एक्सेलेंट ब्रेकआउट आया है विपुल जी, ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है रिजल्ट्स की वजह से आया है, तो जब भी ट्रिगर के साथ ब्रेकआउट आता है मुझे लग रहा है सस्टेन करना चाहिए। 400 से 420 तक के टारगेट आ सकते हैं। चलिए ये बात M&M फाइनेंस को लेकर के निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी हर्ष बताइए किस सेक्टर से है? जी, सिग्लिटी की बात करते हैं, बेसिकली फार्मा सेक्टर है। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 54 रुपये के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा कि चाहे आप Q1 में देखें, चाहे रेवेन्यू के हिसाब से देख लीजिए, चाहे मार्जिन के हिसाब से देख लीजिए, अनुमान काफ़ी बेहतर रहा है। अगर डॉलर रुपये से देखें यहाँ पर तो डॉलर रुपये के हिसाब से क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिला है, वो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है कंपनी में, थोड़ा सा नुकसान उस हिसाब से ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो हल्का सा यहाँ पर जो है बेहतर होता हुआ दिखा है। कंपनी नए कस्टमर्स को जोड़ रही है, नए प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलते हुए दिख रहे हैं, और आने वाले सालों में बिजनेस की जो संभावना है वो और बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर 3 साल में अगर आप देखें, आने वाले 3 साल में, तो अगर प्रति शेयर के हिसाब से EPS अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो 19% तक सालाना दर के हिसाब से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है। और इनका ये भी मानना है कि आने वाले सालों में कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है तो वो फायदे का सौदा कंपनी के लिहाज से हो सकता है। सजिलिटी पे राय आपकी जानना चाहेंगे अंबाला मैम। जेफरीज की रिपोर्ट है, 54 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, खरीदारी की सलाह। आपका व्यू क्या होगा मैम सजिलिटी को लेकर के, और सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? Yes, I agree with it. And टारगेट थोड़े बड़े 60 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जब भी रिपोर्ट आती है तो करीबन साल भर के भी ऊपर आती है। तो 54 से 60 के टारगेट से मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। तैयारी आप आज के भाव पे खरीद सकते हैं, बट विद 70% ऑफ एक्सपोजर। अब बचे हुए 30% को वाइजली थोड़ा सा यूज करना, कि अगर 38 रुपए आ जाए आपके खरीदने के बाद पहले, तो वहां ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 1 साल से कम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और अगर आपके खरीदने के बाद पहले आपको 44 रुपए 50 पैसे 44.50 का भाव मिले, तो वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर आपकी खरीदने के बाद 38 पहले आया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 34 रुपए 50 34.50 रखिए। आपके खरीदने के बाद 44.50 पहले आया, then your stop loss will be at 38। तो स्टॉप लॉस में बदलाव है अगर आप इस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हैं। बाकी आपके टारगेट 54 से 60 के थोड़े से कम आंक रहे हैं टारगेट, ऐसा लग रहा है 60 रुपए तक की पॉसिबिलिटीज है। बट जितना भी है मतलब बोल रहे हैं 54, आई एग्री विद इट, इतना तो है ही। बाकी इसके साथ डिस्क्लोजर भी स्टॉक्स पर हमने अभी बातचीत की है। बहुत कॉमन स्टॉक्स होते हैं, बज में रहते हैं किसी न किसी न्यूज से, इवेंट की वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक्स हमारे मेंबर्स या हमारे लाइव जो हम शोज करते हैं उनके पास हो सकते हैं, बट देयर इज नो स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड किया हो और उसमें कोई मेरी पोजीशन हो, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहां रहता है तो मैं वहां पर देन एंड देयर हाईलाइट भी करती हूँ। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले, आपके रिस्क एपेटाइट टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। और साथ में सेबी सर्टिफिकेट, NISM लाइसेंस या कोई भी एक्सचेंज
किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं देते और ना ही हम। थैंक यू सो मच। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी, बहुत बहुत शुक्रिया अमाला मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, BHEL की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से खरीदारी की सलाह 520 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप देखें अभी जो आगाज़ हुआ है कंपनी के नतीजों का, तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से हुआ है। नए पावर प्रोजेक्ट्स को जो जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है वो अब उसमें स्पीड पकड़ती हुई दिख रही है यहाँ पे चीज़ें। प्रोजेक्ट से बेहतर मार्जिन जो है वो मिलता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। आने वाले इन्होंने कहा कि जो पिछले 3 साल गए हैं उसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। और सिर्फ जून तिमाही की बात कर दें तो आप देखिए 26,700 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, जो कि काफ़ी मजबूत विजिबिलिटी दिखाते हैं आगे के लिहाज से। 12 महीनों में कंपनी की जो सेल्स है वो 7 गुना तक बढ़ती हुई दिख सकती है। और इनका मानना है कि जो एग्जीक्यूशन के दम पे जिस तरीके से स्पीड आई है वो आगे फ़ायदा देखने को मिल सकता है कंपनी। BHEL काफ़ी लंबे समय से अरुण सर की कवरेज में रहा है, हम लोग बातचीत भी करते रहे हैं। अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी BHEL को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट्स अच्छे थे। इस बार के जो रिजल्ट्स आए थे, थोड़ा स्टॉक चल चुका था इसलिए वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। एक कह सकते हैं थोड़े टर्न अराउंड रिजल्ट्स के संकेत है, पर अभी भी थोड़ी दिक्कतें हैं एग्जीक्यूशन की, जो रिपोर्ट्स में मेजर ऑफ द ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स में आ रही है। तो 390 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, होल्ड करें। टेक्निकली काफी मजबूत है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वापस 440 445 तक के इमीडिएट टारगेट जरूर आ सकते हैं। तो जिनके पास शॉर्ट टर्म में पोजीशन है, विपुल जी 390 का स्टॉप लॉस लगाएं। 440 450 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए 450 तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए ये बात निकल के आई। लास्ट काउंटर फटाफट हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज का आखिरी शेयर जो कि ब्रोकर बोलेगा होगा, किस सेक्टर से चुना? जी, एक्सीडेंट ऑफ द डे बंधन बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। न्यूमरा की रिपोर्ट न्यूट्रल की सलाह, 190 रुपये के टारगेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। मुनाफा बेसिकली ब्रोकरेज का कहना है कि देखिए उम्मीद थी जिस हिसाब से उस हिसाब से आया, कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट्स में यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से कमेंट्री आई है वो एक सवाल साफ तौर पर उठाते हैं यहाँ पे। जिस तरीके रिटर्न ऑन एसेट की गाइडेंस जो कंपनी ने घटाई है वो इम्पैक्ट डालती हुई दिख सकती है यहाँ पे। वैल्यूएशन अभी भी इनको आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन आगे के हिसाब से जो कमेंट्री है वो मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट और डेंट डालती हुई दिखेगी, वो एक ज़रूर कंसर्न है। ये बात सही है कि मतलब नतीजों में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जो भविष्य को लेकर के जो इन्होंने टिप्पणियां की हैं वो बाजार को पसंद नहीं आई। 15% नीचे सर, अच्छा चल रहा था, बंधन बैंक से उम्मीदें भी थी। अरुण सर, अब क्या करें सर? बिल्कुल विपुल जी, उम्मीदें थी और उम्मीदें इसीलिए भी थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इनका बिजनेस ज्यादा है, तो वहां से भी थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही थी। पर रिजल्ट्स अच्छे थे विपुल जी, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो कमेंट्री निकल के आई वो मार्केट को पसंद नहीं है और आने वाले रिजल्ट्स के लिए ओवरहैंग बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कुछ दिन के लिए स्टॉक अब शांत होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है एक बार का आपको 168 से 165 तक के भी लेवल आते हुए नजर आए। पर 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक संभल जाएगा, कहीं ना कहीं 165 के नीचे नहीं जाना चाहिए। पर एक आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश अब नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ही ने गाइडेंस कम करते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है 165 190 इसी के बीच में स्टॉक कुछ दिन रहेगा और एक छोटा करेक्शन और स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए ये बात निकल के आई है और इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।